गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने मध्य अरावली के बारे में जाना था। उसकी प्रमुख जो चोटियाँ थी गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ के बारे में जाना था। फिर उनके मध्य में जो दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में जाना था। केवड़ा किनाल, देसुरा किनाल, कोरम घाट आदि जो दर्रे थे उनके बारे में जानना था। फिर हम बात करते पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश। जलोढ़ मैदानी भाग, पूर्व का जो जलोढ़ मैदानी भाग है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व के जलोढ़ मैदानी भाग में उसके बारे में जाना था कि पूर्व का जो जलोढ़ मैदानी भाग है नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपित काप मिट्टी से निर्मित है। यहां तक हमने बात की थी। तो पूर्व का जलोढ़ मैदान पूर्व का जो जलोढ़ मैदान है इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा काट छाट कर बहाकर लाई गई बिछाई गई उपजाऊ मृदा से निर्मित है। कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ भाग है क्योंकि मिट्टियां नदियां अपने साथ छोटे छोटे जीवाश्म और पेड़ पौधे अवशेष भाग कर लेके आती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। राज्य की जो लगभग 40% जनसंख्या है वो पूरे मैदानी भागों में रहती है, केवल 23.3% भाग पर। ये नदियों द्वारा निर्मित जो भाग है उनको 3 भागों में बांटा था। उससे पहले हम इसका भाग निर्माण के बारे में करते हैं। इस मैदानी भाग का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ काप मिट्टी से हुआ है। जलोढ़ काप मिट्टी से हुआ है। ये जलोढ़ काप मिट्टी, ये काप मिट्टी नदियों के अपरदन से व निक्षेपण से निर्मित होती हैं। जो मैदानी भाग का निर्माण होता है वो मैदानी भाग काफी उपजाऊ होता है। ये मैदानी भाग काफी उपजाऊ माना गया है क्योंकि इनमें बाढ़ जैसी उपजाऊ स्थिति बनती है जो ह्यूमस की मात्रा को बनाए रखती है। यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करने का कारण है लगभग कितने परसेंट है? 40% जनसंख्या केवल 23.3% क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। इस जनसंख्या का निवास करने का कारण है कि इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि होने के कारण या समतल भूभाग होने के कारण, संसाधन अधिक होने के कारण
लोगों को रोजगार मिल जाता है और कृषि के क्षेत्रों में लोग अच्छी उन्नति कर पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी आय लगातार बढ़ जाती है। ये जो मैदानी भाग है, इन्हें जलोढ़ की जलीय क्षेत्र के आधार पर लगभग 3 भागों में बांटा है: माही का मैदानी भाग, बनास का और बाणगंगा का मैदानी भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनकी जो मैदानी भाग की स्थिति है, कितने परसेंट क्षेत्र पर है? 23.3, लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भाग कृषि के लिए अत्यंत उपयोग होने के कारण यह जनसंख्या का जमाव अधिक पाया गया है। आगे हम बात करते हैं इनके भाग। इन्हें नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है माही का मैदान, तो माही नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है वो माही का मैदान होता है। दूसरा है बनास का मैदान, जो बनास नदी द्वारा निर्मित है वो बनास मैदान कहलाता है। और तीसरा है बाणगंगा मैदान, जो बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है वो भाग बाणगंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माही का जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग की, कि माही का जो मैदानी भाग है किस स्थिति पर है। माही का मैदानी भाग, माही नदी जो स्थिति है, ये माही नदी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है, मेहंद झील से। मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के पास मेहंद झील से निकलती है और बांसवाड़ा की खांडू नामक स्थान से प्रवेश करती है। ये लगभग इसकी जो लंबाई होती है 576 किमी होती है। बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिसे माही बजाज सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले की ये नदी काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। गुजरात में आगे वो बह जाती है और अपना जल दे जाती है खंबात की खाड़ी में, क्योंकि ये जो माही नदी है ये अपना जल खंबात की खाड़ी से अरब सागर में ले जाती है। गुजरात सरकार द्वारा यहाँ एक कड़ाना बांध बनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो नदी है करह रेखा को 2 बार काटती है, जिसे ए आकृति के नाम से, इसे काष्ठल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो माही नदी का जो मैदानी भाग है, माही नदी मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के समीप मेहंद झील से निकलकर बांसवाड़ा के खांडू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के समीप मेहंद झील से निकलती है और बांसवाड़ा के खांडू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये जो नदी है बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर, माही बजाज सागर, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। इसे माही बजाज सागर परियोजना नाम दिया है। इसे माही बजाज सागर परियोजना नाम दिया है,
क्योंकि जो माही बजाज सागर परियोजना है ये बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा गांव के पास है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में जल की आपूर्ति की जाती है। ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा से होती हुई गुजरात में अपना जल ले जाकर आगे खंबाते खाड़ी में समाहित कर देती है। इस स्थिति के आधार पर और आगे की ओर बात करते हैं कि जो बजाज सागर परियोजना है इन पर क्या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। बात की थी ये नदी गुजरात में बहती हुई में बहने के बाद अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। गुजरात सरकार द्वारा इस नदी पर कडाना बांध बनाया गया है। कडाना बांध बनाया गया है। इस नदी पर गुजरात सरकार द्वारा कडाना बांध बनाया गया है। इस नदी की एक विशेषता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बांगड़िया काठल के नाम से जाने जाते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई गुजरात में जाती है। इसे कांठल या वागड़ की गंगा के नाम से जानते हैं। ये स्थिति है इन नदियों की। इसकी जो सहायक नदी है, प्रतापगढ़ के छोटी सांदड़ी से या सीता माता अभ्यारण्य से निकलती हैं और दोनों नदियां एक साथ बहकर डूंगरपुर जिले में आकर बेणेश्वर के पास मिल जाती हैं। और दोनों नदियां सोम और जाखम, दोनों नदियां डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के पास एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहां डूंगरपुर आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला भरता है। इसके अलावा बांसवाड़ा से जो इसके अलावा यहाँ बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग है, बांसवाड़ा जो प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग है, इस भाग को नाम दिया है छप्पन का मैदान।
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो मध्य का भाग है उसे छप्पन का मैदान नाम दिया है। जबकि जालोर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य का जो भाग है उसे छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना है, ये ध्यान रखना है। छप्पन का जो मैदानी भाग है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का है। जालोर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य के भाग को छप्पन की पहाड़ियां कहा गया है। इसी पर्वत ग्रेनाइट पर्वत है, यही ग्रेनाइट पर्वत है जालोर में। सुंदा माता का मंदिर है, माता मंदिर भी यही बना हुआ है। इसके अलावा सिवाना पर्वत भी इसी क्षेत्र में जालोर के भाग में ही पाया गया है।